अर्जुन मैं तेरा बड़ा बड़ा भाई हूं, आदेश कर रहा हूं उसको मार डालो, इसका वध कर दो। अब दुबे जी क्या किया जाएगा? बड़ा भाई भीम कह रहा है वध कर दो अश्वत्थामा का, और पत्नी द्रौपदी अर्जुन से कह रही है छोड़ दो। तो दुबे जी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो इसका उत्तर तो हमारे भगवान ही देंगे ना। अर्जुन गए भगवान के पास, प्रभु आप बताओ, पत्नी कहती है छोड़ दो, बड़ा भैया भीम कहता है मार डालो, तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान ने कहा दोनों काम किया जाए। वाह, एक ही व्यक्ति को मार भी दिया जाए जान से और उसको छोड़ भी दिया जाए। भगवान ने कहा हमने तो शास्त्रों में यही कहा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, पर आतताई बधारहण, आतताई को मार देना चाहिए, वध कर देना चाहिए। सोते बच्चों को मारा है तो आतताई है, तो आतताई होने के नाते इसका वध कर देना चाहिए। ब्राह्मण होने के नाते वध नहीं कर, मारना भी है छोड़ना भी है। दुबे जी महाराज, भगवत गीता में हमारे भगवान ने कहा है संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, मरणात् अतिरिच्यते। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान की कर दिया जाए वो मरण से भी ज्यादा भयंकर होता है। और यही भगवत गीता के श्लोकों गोस्वामी ने चौपाई में रखा है। इसी भाव को पढ़िएगा, संभावित कहाँ, संभावित चा कीर्ति, और गोस्वामी जिसको चौपाई में रख रहे हैं, संभावित कहाँ अपजस लाहो, संभावित कहाँ अपजस लाहो, संभावित कहाँ अपजस लाहो, संभावित कहाँ अपजस लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, दारुण दाहो, दारुण दाहो। देखो कहा गया है आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्यावर स्त्रीणाम अशस्त्र वध उच्यते। राजा की आज्ञा भंग कर दी जाए ये राजा का वध माना जाता है। ब्राह्मण को अपमानित कर दिया जाए ये ब्राह्मण की हत्या मानी जाती है। और एक सुहागन स्त्री को अलग उसका पति रहने के लिए सैया दे दे, चारपाई दे दे, बोले चली जाओ यहाँ से, और वो उस सुहागिन स्त्री का वध माना जाए। पृथक सय्यावर स्त्रीणाम अशस्त्र, बिना हथियार का वध है, अशस्त्र वध उच्यते। तो क्या किया अर्जुन महाराज ने? उसको पहले गिराया अश्वत्थामा को, मस्तक में मणि लगी है, मणि को तलवार से निकाल लिया, फजीहत किया माने बेइज्जत कर दिया। बेइज्जत करना यही वध है, बेइज्जत कर दिया जाए यही वध है। और उसके बाद मणि भी निकाल लिया और भगा दिया, चला जाए यहाँ से। सोते हुए बच्चों को मारने वाला आतताई अश्वत्थामा को यहाँ से भगा दिया। और उसके बाद भगवान अपने अब द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका। उसी समय एक विधवा अबला चली आ रही है, भागते हुए, दौड़ते हुए। क्या कहा उस अबला ने? पाहि पाहि महायोगिन, रक्षा करो गोविंद, रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वत् अभयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परम्। रक्षा करो, रक्षा करो। ये कौन है? ये उत्तरा देवी है। उत्तरा कौन है समझिएगा? देवकी के 8वें लाल भगवान हैं। और देवकी के 9वें नंबर पे एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम था सुभद्रा। जगन्नाथ जी गए कि नहीं?
तो जगन्नाथ जी दाएं बाएं भगवान कृष्ण बलराम है, और बीच में कौन है? भगवान की यही सगी बहन है सुभद्रा महारानी। तो देवकी वसुदेव की 9वीं पुत्री यही सुभद्रा महारानी, भगवान की सगी बहन। इनका विवाह सुभद्रा जी का अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गए। ये उनकी विधवा पत्नी है, अभिमन्यु की विधवा पत्नी। पेट में बच्चा है। दुबे जी, ये पेट में बच्चा किसका है? माता पिता का नाम क्या है? पिता अभिमन्यु है, माता कौन है? उत्तरा। उत्तरा जी के पुत्र हैं, लेकिन अभी गर्भ में है, अपने माँ के गर्भ में है। और ये ब्रह्मा चला दिया है इसी गर्भ को नष्ट करने के लिए। किसने चलाया? यही अश्वत्थामा ने। बोले पांडवों का पूरा वंश मैं नष्ट कर दूंगा। तो ये चिल्लाते हुए आ रही है, पाही पा। कहाँ पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम यत्र मृत्युः परस्परम। हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। चरणों में गिर गई उत्तरा। भगवान ने कहा, उत्तरा क्या हुआ? बोले अर्जुन अश्वत्थामा का भेजा ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए आ रहा है। प्रभु बचाइए, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। भगवान ने कहा, भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और बच्चे से बड़ी ममता है तुझे, उत्तरा मर जाने दे। तो उत्तरा कहती है, सरकार ये पेट में पल रहा, मेरे गर्भ में पल रहा ये बच्चा कल मरना है तो आज मर जाए, अभी मर जाए, कोई चिंता नहीं है सरकार। लेकिन सरकार आपको कलंक लग जाएगा, आप कलंकी हो जाएंगे। भगवान ने कहा, बच्चा तेरा मरेगा, कलंक मुझे क्यों लगेगा? सरकार ये दुनिया वालों ने छोड़ा किसी को नहीं है। दुनिया वाले यही कहेंगे, बताओ जिनकी रक्षा में भगवान लग गए, पांडवों की रक्षा में भगवान लग गए, उन पांडवों का वंश बच नहीं पाया, वंशधर को बचा नहीं पाए स्वयं भगवान, तो आपको कलंक लगेगा सरकार। तो प्रभु अपने नाम की रक्षा के लिए आप मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाइए। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, उत्तरा के गर्भ में जाके पहुंचे। दुबे जी, परमात्मा के संकल्प मात्र से ये दुनिया चल रही है। संकल्प कर लेते, इच्छा कर लेते भगवान, तो उत्तरा का बच्चा बच जाता जो पेट में था। भगवान स्वयं क्यों गए उत्तरा के गर्भ में? आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, उत्तरा के गर्भ में क्यों गए? भगवान के इच्छा संकल्प मात्र से दुनिया चलती है, इच्छा करते तो बच्चे की रक्षा हो जाती। क्यों गया भगवान उत्तरा के पेट में? सबसे बड़ा नरक बताया गया है, माँ का गर्भ सबसे बड़ा नरक है। तो भगवान वो नरक में क्यों चले गए? हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान गए। भगवान ये लीला करके बताना चाहते हैं, अगर मेरे भक्त पे कोई ऐसा संकट आ जाए तो मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। गोस्वामी जी महाराज भी हमारे लिखते हैं, करऊं सदा तीन कैरक वारी, करऊं सदा करऊं सदा तीन कैरक वारी, करऊं सदा बालक राखई महतारी, बालक राखई महतारी। तो उत्तरा के गर्भ में गए, चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का, अपनी गदा घुमा करके ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत किया। दुबे जी देखो, परीक्षित जी का सौभाग्य कितना बड़ा है। अब हम जन्म नहीं ले, महतारी के बेटे महाए और भगवान के दर्शन होता है। ये सौभाग्य है, भगवान दर्शन दिए हैं। और उसके बाद
उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। भगवान अब फिर अपने रथ पर बैठे जाने को तैयार हुए तो भगवान की बुआ आ गई। आप कहोगे बुआ कौन? पांडवों की मां का नाम कुंती है, यही भगवान की सगी बुआ है। तो कुंती ने कहा प्रभु रुकिए जरा, यहां क्यों आए थे आप? भगवान ने कहा बुआ तेरे ऊपर तेरे पुत्रों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, विपत्ति आ गई, तो विपत्ति को टालने के लिए, विपत्ति नष्ट करने के लिए आया मैं। तुम्हारे आंखों में आंसू था तो आंसू पोंछने के लिए आया। प्रभु आप क्यों जा रहे हो? बोले बुआ तुम्हारे जीवन में विपत्ति समाप्त हो गई और संपत्ति आ गई, विपत्ति गई संपत्ति आ गई, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जा रहा हूं अपने द्वारिका। कुंती कहती है सरकार मैं समझ गई। भगवान ने कहा क्या समझी बुआ? बोले आप दुख में भक्तों के साथ में रहते हो, भक्त पे दुख आता है तो आप रहते हो, और विपत्ति में रहोगे और जब संपत्ति आएगी तो आप चले जाओगे। तो सरकार हमें कुछ चाहिए। भगवान ने कहा हाँ मांगो बुआ। बोले प्रभु ऐसी संपत्ति चूल्हे भाड़ में जाए, जल जाए, नष्ट हो जाए, जो आपसे दूर कर दे, हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमें दुख चाहिए। दुनिया का एक अनोखा वरदान है ये अपने में। लोग कहते हैं, दुबे जी आरती में गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर। कौन दुख मांगता है? कोई दुख मांगता है? सभी सुख मांगते हैं, सभी संपत्ति मांगते हैं, लेकिन कुंती बुआ विपत्ति मांग रही हैं, दुख मांग रही हैं, कष्ट मांग रही हैं। अनेक विपत्तियां आती रहे जीवन में आती रहे, क्योंकि विपत्ति आएगी तो आप आओगे भक्त के पास, आपका दर्शन होगा तो संसार भव दर्शन नहीं होगा। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति चाहिए। दुबे जी ये श्लोक में थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। विपत्ति है क्या? संपत्ति है क्या? तो कह रहे हैं विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद्विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृतिः, संपन्नारायण स्मृतिः। जिसको हम लोग विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति नहीं, संपत्ति जिसको समझते हैं वो वाकई में संपत्ति नहीं। तो विपत्ति क्या है? विपद विस्मरणम विष्णोः, भगवान को भूल जाना यही विपत्ति है, और भगवान की याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति, यही संपत्ति। अच्छा सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, तो सुंदरकांड में क्या कहा गया है? कहा हनुमंत, यही श्लोक का भाव है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई, जब तब सुमीरन भजन न होई, भजन न होई, न होई। और इसके बाद भगवान से विपत्ति मांगने लग गए। तो भगवान ने कहा बुआ विपत्ति नहीं, मैं अपने आप को देता हूँ। कुछ दिन के लिए रुक गए भगवान, यात्रा स्थगित कर दिया, और यही द्वारिका ना जा करके भगवान हस्तिनापुर निवास कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी,
बिहारी बिनती सुन लो हमारी, आए बिहारी बिनती सुन लो हमारी, आए शरण तिहारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी, विनती हमारी सुन लो, विनती हमारी, हमारी सुन लो बिनती हमारी, आए शरण सुन लो हमारी, आए शरण तिहारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी। राधे। अपने चरण की सेवा दीजो, अपने चरण की सेवा दीजो, अपने चरण की, अपने चरण की सेवा दीजो, अपने चरण की सेवा दीजो, अपनों चाकर मोहे कर लीजो, अपनो जाकर मोह कर लीजो, यह अरदास हमारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी, यह अरदास हमारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी, आए शरण तिहारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी, आए शरण तिहारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी। राधे। भजन न ज्ञान जब तब कोई, भजन न ज्ञान जब तब कोई, भजन न ज्ञान न भजन न ज्ञान न जब तब कोई, भजन न ज्ञान जब तब कोई, पतित अधम मोह समना कोई, पतित अधम मोह सबना कोई, कृपा करो बनवारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी, कृपा करो बनवारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी, आए शरण तिहारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी, आए शरण तिहारी, बिहारी बिनती सुन लो हमारी। श्री राधा रमण भगवान की। भगवान हस्तिनापुर में हैं। युधिष्ठिर जी महाराज रोते रहते हैं। राजा तो बन चुके हैं लेकिन रोते हैं। क्यों? कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बहनों का सुहाग चला गया। कहां? महाभारत युद्ध में। इस सब का कारण मैं हूं। युधिष्ठिर जी सोचते हैं। भगवान समझाते हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। बोले चलो। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच रहे हैं भगवान पांडवों को लेकर के। बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि ये सब गए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायण बृहदस्यो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुका सुता। परशुराम जी महाराज भी गए।
भगवान को प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम किया है भीष्म पितामह जी महाराज ने। कहा दादा अपने पोते युधिष्ठिर को समझाओ